हाय, मेरा नाम है जस्मीन पटेल और आप देख रहे हैं जस्ट टेक स्टोरीज। आज की कहानी है मध्य प्रदेश इंदौर से। कहानी है राधिका की। राधिका नाम बदला हुआ है, वो नहीं चाहते हैं कि उनका रियल नेम यहाँ पर लिया जाए। ये एक लव स्टोरी है और वी कैन से बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी है। कहानी के एंड में कुछ सवाल है जो राधिका ने पूछे हैं, बहुत ही उलझने हैं। इसके जवाब वो जानना चाहते हैं, हम सबकी मदद लेना चाहते हैं। मैं मेरी राय बताऊंगा, आप अपनी राय कमेंट करके बताना। सुझाव सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो भी हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। राधिका इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। फर्स्ट ईयर से ही एक लड़का जिसका नाम श्याम बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया। पहले दोनों सिर्फ फ्रेंड थे, उसके बाद बेस्ट फ्रेंड बने, फिर क्लोज फ्रेंड बने, उसके बाद एक लव कपल। दोनों ही क्लास के टॉपर थे, पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा तेज़। पूरे कॉलेज को पता है कि दोनों का ट्यूनिंग बहुत ही अच्छा है, दोनों एक दूसरे को बहुत ही समझते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। साथ में घूमना फिरना, प्रोजेक्ट करना, फिल्में देखना सब चलता था। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फिर फोर्थ ईयर में कैंपस सिलेक्शन हुए। जैसे मैंने बताया कि दोनों क्लास के टॉपर थे, तो एक ही कंपनी ने दोनों को जॉब ऑफर कर ली, बहुत ही हाई पैकेज वाली जॉब। दोनों बहुत ही खुश हुए कि चलो, कॉलेज में तो साथ में थे, लेकिन कॉलेज के बाद कैसे मिलेंगे, कौन से बहाने से मिलेंगे, ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ही कंपनी में जॉब है। रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, इस बात को लेके कभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, लेकिन जैसे पूरी कॉलेज को पता था कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो इस बात को लेके इतना सीरियस नहीं थे कि क्या होगा, जो होगा वो देखेंगे, ऐसा था बस, जैसे ऑलमोस्ट सभी स्टोरीज में होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये आया, जॉब शुरू हुई, 1-2 महीने हुए होंगे और राधिका के लिए एक रिश्ता आया अमेरिका से। कहानी में दूसरे हीरो की एंट्री हो चुकी थी। लड़के का नाम मिहिर, अमेरिका से था, NRI, बहुत ही हैंडसम लड़का, खुद का बिजनेस था, पैसे का कोई टेंशन नहीं है, एक का एक लौता लड़का घर में। और ख़ास बात ये थी मिहिर की कि वो दिल से हिंदुस्तानी था। अब शादी करने के लिए भाई साहब आ रहे थे इंडिया, 1 महीने के लिए आने वाले थे। राधिका एक दिन जॉब से घर पर गई तो उनके माँ बाप ने बताया कि तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढा है, वो लोग आएंगे, मिलेंगे, अगर तुमको ठीक लगे तो हम बात को आगे बढ़ाएंगे। राधिका के जो पेरेंट्स थे बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म के पेरेंट्स थे, तो राधिका अगर उसी दिन मिलने से पहले ही अगर ना कह देती तो बात का बतंगड़ हो सकता था। राधिका बहुत ही स्मार्ट गर्ल थी, तो उसने कहा कि ठीक है, मैं मिल लूँगी, अगर आप कहते हो तो बुला लो, कोई बात नहीं। राधिका ने सोचा कि ये केस मैं मेरे हिसाब से ही सुलझा लूँगी, इसमें श्याम को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, खामखा वो टेंशन लेगा। तो राधिका ने इस बारे में श्याम को कुछ भी नहीं बताया। जॉब जैसे जाती थी वैसे जाती थी, बात होती थी, लेकिन इस बारे में कभी बात नहीं हुई। मिहिर और उसके पेरेंट्स जब राधिका के घर पर आए, राधिका ने पहली बार मिहिर को देखा। जैसे मैंने बताया कि मिहिर बहुत ही हैंडसम लड़का था। राधिका ने ऐसा कहा कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए सोचने के लिए, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुई हूँ, यहाँ पर पली बड़ी हूँ, और आप अमेरिका से हो, तो मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए जानने के लिए कि हमारा ट्यूनिंग अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। मिहिर बहुत ही प्रैक्टिकल लड़का था, उसने बोला कि बहुत ही सही बात है, आप बिल्कुल वक्त ले लीजिए, हम मिल भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। राधिका ने बोला परफेक्ट, मैं आपसे मिलना चाहूँगी, यहाँ पर ऐसे सबके सामने नहीं, हम बाहर मिलेंगे, घूमेंगे, हम एक दूसरे को जान पाएंगे कि हम एक दूसरे के लिए सही है या नहीं। राधिका को पता था कि मुझे ना ही बोलना है, लेकिन ये थोड़ा सा ड्रामा करना उसके लिए ज़रूरी हो गया था। पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम नहीं था, तो ये बात तय हुई कि ये लोग अब मिल सकते हैं। एक मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, चौथी मीटिंग, 5वीं मीटिंग। राधिका वक्त निकालती रही और मौका ढूंढती रही कि मैं कैसे भी करके मिहिर को सारी सच्चाई बता दूँ कि ये मीटिंग्स का कोई मतलब नहीं है, मैं जस्ट टाइम पास कर रही हूँ और ऐसा ऐसा मेरा चैप्टर है ऑलरेडी। तो मीटिंग्स तो होती रही, लेकिन राधिका को मौका ही नहीं मिला कि वो मिहिर को बता पाए कि सच्चाई क्या है। प्रॉब्लम ये हुआ कि ये सारे मीटिंग्स के दौरान मिहिर को राधिका से शिद्दत वाला प्यार हो गया। शिद्दत वाला इसलिए ऐड किया है क्योंकि मिहिर वन वुमन टाइप का लड़का था। पहले से मैंने आपको बताया, बहुत अमेरिका में पला बड़ा है, लेकिन फिर भी उसका दिल हिंदुस्तानी था
और हमेशा से एक लड़की की खोज थी कि जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करे और एक ही लड़की उसकी ज़िंदगी में रहे, और कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि राधिका वही लड़की है। तो 6th मीटिंग में उसने अपने घुटनों पे बैठ के अंगूठे के साथ राधिका को प्रपोज किया और पूरा दिल से बात की कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुमको बहुत ही खुश रखूँगा, बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा, ये जो मैरी मी। ये सुनकर राधिका बड़ी कंफ्यूज हो गई। जब उसने ये प्लान किया था कि इस तरीके से मैं उनको ना बोल दूंगी मौका दे के, लेकिन उस वक्त उसने सोचा भी नहीं था कि ये भी हो सकता है। राधिका ने सीधा ही मना कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी और से प्यार करती हूँ और मैं कमिटेड हूँ। मैंने ये सब कुछ किया, उसका रीज़न ये है, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं सीधा ही मना नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि इस तरीके से मैं आपको कन्विंस कर लूँगी। तो प्लीज़ अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आप खुद ही मना कर देना। आप चाहते हो कि मैं आपसे ज़बरदस्ती शादी करूं? मिहिर बिल्कुल ब्लैंक। उसने एक ही सवाल पूछा कि यार ये सब कुछ मुझे पहले मीटिंग में बता देते तो। स्माइल की और वहां से वो लड़का चला गया। दूसरे दिन सुबह मिहिर के पापा का फोन आता है राधिका के पापा के ऊपर। उन्होंने कहा कि मिहिर को आपकी लड़की पसंद नहीं है। राधिका के पापा का गुस्सा फोन पे कि आप किस तरीके से इंसान हो, आप अमेरिका से हो, एनआरआई हो, तो क्या समझते हो अपने आप को? आपके लड़के को 6 मीटिंग के बाद पता चलता है कि उसको मेरी लड़की पसंद नहीं है। तो ये जो भी सीन हुए थे उसमें दोनों फैमिलीज के बीच के रिलेशन खराब हो चुके थे। राधिका को समझ में आ गया था कि मुझे जल्दी से जल्दी श्याम के बारे में मेरे घर पे बताना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे पापा रिश्ते ढूंढते रहेंगे और ज़रूरी नहीं है कि हर बार मुझे मिहिर जैसा लड़का मिले जो मेरी बात को समझेगा। राधिका ने श्याम को बताया कि अब हमें घर पर बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरे घर पर रिश्ते ढूंढना शुरू हो गया है। श्याम ने कहा कि ठीक है, सही बात है, अभी हमें घर पर बात कर लेनी चाहिए। राधिका ने उसी दिन रात को अपने फैमिली को बिठा के पूरी बात बता दी। बहुत ज़्यादा हिम्मत करके बात बताई थी, क्योंकि पता था उसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन और कुछ मैटर आगे बढ़ जाए उससे बेटर है अभी जो गाली खानी है खा लो। उसके पापा ने जैसा एक्सपेक्ट किया था ना बोल दिया पहले तो। राधिका ने कहा कि लड़का बहुत ही अच्छा है, मेरे साथ पढ़ा है, टॉपर है, मेरी ही कंपनी में जॉब करता है, इतना अच्छा पैकेज है, ऐसे ख़ानदान से बिलोंग करता है, अच्छा लगता भी है, संस्कारी भी है, हमारा ट्यूनिंग अच्छा है, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, समझते हैं, फिर प्रॉब्लम कहाँ पर है पापा? कैसे भी करके बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करने के बाद उनके मम्मी पापा दोनों रेडी हो गए शाम के लिए। राधिका बहुत ही खुश दूसरे दिन गई कंपनी में, और जैसे ही शाम मिला बहुत ही टाइट वाला हक कर दिया कि मेरे मम्मी पापा मान गए हैं। तुमने बात की कि नहीं की तुम्हारे पेरेंट्स से? श्याम ने कहा कि हाँ, वो मैं बात कर लूँगा, क्योंकि मेरे पापा अभी बाहर है और 2 दिन के बाद आने वाले हैं, तो जैसे आते हैं मैं बात कर लूँगा, डोंट वरी। राधिका ने बोला ठीक है। 2 दिन के बाद फिर से राधिका ने पूछा कि तुमने बात की कि नहीं की? श्याम ने कहा कि वो पापा साथ में 2-3 गेस्ट को लेके आए हैं, वो लोग 10 दिन रहने वाले हैं, अभी गेस्ट घर में हो गए और ये सब बातें मैं करूँगा अच्छा नहीं लगता ना, तो वो मैं कर लूँगा, तुम टेंशन मत लो। राधिका ने बोला ठीक है। कल परसों कल परसों कल परसों कल परसों होता गया, ऐसे करते करते 3 महीने हो गए। शाम का एक ही जवाब कि मैं बात कर लूँगा, तुम टेंशन मत लो। राधिका के घर से अब फोर्स आने लगा कि ठीक है, हमारा रिश्ता हमने जो दिखाया था वो नहीं हुआ काम, तुमने जो रिश्ता बताया है कोई बात नहीं, हम रेडी है, लेकिन हमको मिलाओ तो सही फैमिली से। कौन है श्याम, उसका फैमिली कहाँ है, क्या करता है, हम मिलना चाहते हैं। घर से ये वाला फोर्स आता गया और श्याम यहाँ पर रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ बहाने मारता गया। अब हुआ यूँ कि राधिका एक दिन जॉब पर जाती है, श्याम उसके सामने एक मिठाई का डब्बा लेकर आता है और कहता है कि कंपनी ने मेरा पोस्टिंग कनाडा कर दिया है, मैं 1 साल के लिए कनाडा जा रहा हूँ कंपनी के काम से। राधिका बहुत ही खुश। वो पूछने का मोमेंट नहीं था कि तुम्हारे पापा ने क्या कहा, तो उस वक्त कुछ बात नहीं हुई, लेकिन 1-2 दिन के बाद राधिका ने पूछा कि श्याम तुम अभी 1 हफ्ते में निकलोगे तो पापा से बात करके ही निकलो, तो मेरे पापा और वो लोग मिल सके और थोड़ा सा हमारा स्टोरी आगे बढ़ सके। श्याम ने बोला कि अभी 1 हफ्ते में निकलना है और ये सब बातें करूँगा तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब
अभी मैं जा रहा हूँ, मैं वहाँ जाके बात कर लूँगा, और देखो मैं कनाडा चले जाऊँगा, पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे, ऐसे में वहाँ पर जाकर बात करूँगा तो बेटर रहेगा, क्या कहती हो? राधिका ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम बात ज़रूर कर लेना यार प्लीज़, क्योंकि घर से बहुत ही प्रेशर है और मैं उनको रोज़ रोज़ झूठ नहीं बोल सकती हूँ। श्याम ने बोला ठीक है। श्याम चला जाता है कनाडा। पहले पहले रोज़ बात होती थी राधिका और श्याम की, फिर 2 दिन में एक बार बात होने लगी, फिर हफ्ते में एक बार होने लगी। जब भी बात होती थी राधिका का एक ही सवाल, तुमने घर पे बात की या नहीं की, और श्याम का एक ही जवाब, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। अब ऐसा होने लगा कि महीने में एक बार बात होती है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। 15-20 दिन के गैप के बाद श्याम का फ़ोन आता है राधिका के ऊपर। उसने कहा कि मैं जो भी बोल रहा हूँ पहले तुम ध्यान से सुन लो, उसके बाद तुम बोलना, लेकिन मुझे मेरी बात पहले पूरी करने दो। राधिका ने कहा कि ठीक है बोलो। श्याम ने कहा कि ऐसा है कि मेरे पापा के जो बेस्ट फ्रेंड है वो कनाडा में ही रहते हैं, मैं जिस सिटी में रहता हूँ उसी सिटी में। राधिका ने बोला कि ठीक है, हाँ तो श्याम ने कहा कि उनके फ्रेंड की एक लड़की है और मेरे पापा और उस लड़की के पापा चाहते हैं कि मैं उस लड़की से शादी करूं। राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया। श्याम ने पूछा कि राधिका तुम्हारा क्या कहना है, मुझे क्या करना चाहिए? राधिका वॉज शॉक्ड। राधिका ने पूछा कि तुम मुझे पूछ रहे हो कि तुमको क्या करना चाहिए? तुम मुझे इतने टाइम से मैं तुमको बोल रही हूँ तुम घर पे बात करो, तुम वो नहीं कर रहे हो, ऊपर से तुम मुझे पूछ रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। श्याम ने बड़े गुस्से में कहा कि यार थोड़ा सा ब्रेक दो यार, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। हर ज़िंदगी में कमिटमेंट जो होते हैं, ये प्यार मोहब्बत, ये सब चीज़ें, इन सबसे ऊपर भी कुछ है। हमें प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है, घर वालों के बारे में सोचना पड़ता है, करियर के बारे में, लाइफ के बारे में, प्रैक्टिकल सिचुएशंस को देखने की कोशिश करो। राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया। श्याम ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन ये है कि क्योंकि मैं अभी कनाडा में हूँ, मुझे नहीं लगता है कि हमारा रिलेशन अब आगे ठीक से कुछ होगा, तो हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर मैं ना कहूँगा ना राधिका, तो मेरे पापा के रिलेशंस ख़राब होंगे और मैं उसी सिटी में रहता हूँ। अगर तुम थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कि अगर हम दोनों की शादी होगी तो सब कुछ ईजी रहेगा हमारे लिए भी। हम दोनों का जो शादी होगा उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मेरे घर वाले मुझसे अपोज में जा सकते हैं, तुम्हारे घर वाले भी पता नहीं माने ना माने, तब तक ये वाला रिश्ता भी चला जाएगा, और ये सब चीज़ें बहुत ही उलझने हैं, तो तुम प्रैक्टिकली सोचो। राधिका ने कहा कि ठीक है। राधिका ने फ़ोन रख दिया। उसके बाद श्याम ने उसको कॉल ही नहीं किया। सबसे बड़ी बात, राधिका कहती है कि उसने मुझे कॉल ही नहीं किया। उसके बाद राधिका बहुत ही डिप्रेस। उसके पापा बार बार उसको पूछते थे कि श्याम कब आ रहा है इंडिया, कब मिलाओगे उसके ख़ानदान से, तुम्हारे तो बेस्ट फ्रेंड है, ये है वो है, तुम मिलाओ तो सही। राधिका के पास अब कोई जवाब नहीं था, क्या बताएंगे उसके पापा को। एक दिन फेसबुक पे उसने मिहिर का अकाउंट खोला, काफ़ी वक्त के बाद, 4-5 महीने के बाद। मिहिर के गले में उसने एक पेंडेंट देखा। पेंडेंट में उसने रिंग रखी हुई थी, वही रिंग जो उसने प्रपोज करते वक्त राधिका को ऑफ़र की थी, दी थी। राधिका ने ली नहीं थी लेकिन ऑफ़र की थी। तो वही रिंग मिहिर ने अपने गले में चेन में पेंडेंट बना के पहनी हुई थी, और मिहिर ने अपने स्पेलिंग में MIHIRR रखा हुआ था। मिहिर, उसके बाद एक और R बढ़ा दिया था। मैरिटल स्टेटस सिंगल। अब ये तो पक्की बात पहले भी राधिका ने बताया था कि बहुत ही शिद्दत से मिहिर उसे प्यार करता था, ये उसकी आंखों में वो देख पा रही थी। जो भी था वो हो गया जो होना था। अब सवाल ये है कि राधिका को क्या करना चाहिए। अब कहानी यहाँ तक है, मैं आपको अब सवाल बता रहा हूँ जो राधिका ने भेजे हैं। पहला सवाल कि मैं मिहिर को क्या बताऊँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अब मिहिर से शादी कर लूँ, क्योंकि अब मुझे किसी से प्यार नहीं करना है, और जो मुझसे प्यार करता है उसी के साथ अगर मैं रहूँगी तो मैं खुश रहूँगी। लेकिन मैं मिहिर को क्या बताऊँ। अगर मैं मिहिर को कॉल करूँगी तो मिहिर मेरे बारे में क्या सोचेगा कि अच्छा तुम्हारा वहाँ पर नहीं हुआ तो तुम अब यहाँ पर आ गए। तो मैं क्या करूँ, मैं मिहिर को कॉल करूँ, और अगर करूँ तो मैं ये बात कैसे बोलूँ उसको। अब दूसरा सवाल, मैं मेरे पापा को क्या कहूँ, श्याम का क्या हुआ।
तीसरा सवाल, अगर मिहिर के साथ मैं मिहिर से बात भी कर लेती हूँ और अगर हम दोनों की तरफ से अगर हाँ हो भी जाती है, लेकिन फैमिलीज़ को कैसे मनाएंगे? क्योंकि अगर मिहिर के पापा मेरे फैमिली को कॉल भी करते हैं, मान लो कि मिहिर ने उसके पापा को मना लिया, वैसे वो भी बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि मिहिर ने ही ना बोला था। उस सबको तो यही लगता है कि मिहिर ने ना बोला था राधिका को उस वक्त जब देखने आए थे तब। तो मिहिर अपने पापा को कैसे कन्विंस करेगा? और इस बात के लिए मैं मिहिर को कैसे कन्विंस करूँगी कि तुम तुम्हारे पापा को मनाओ? चलो मिहिर के पापा सारा ईगो साइड में रख के मेरे पापा को कॉल भी अगर करेंगे, लेकिन मेरे पापा उस वक्त जो प्रॉब्लम हुआ था, जो झगड़ा हुआ था, मुझे नहीं लगता है कि मेरे पापा अब हाँ बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना उसमें ना बोल दिया था कि मेरे लड़के को पसंद नहीं है आपकी लड़की। तो मेरे पापा उस रिश्ते को अब कैसे एक्सेप्ट करेंगे? पांचवा सवाल, चलो सब कुछ साइड में रख के मैं सबको सब कुछ बता देती हूँ अगर कि ये जो भी ना कहा गया था वो मैंने मिहिर को बोला था कि तुम ऐसा ना बोल देना ताकि मैं ना फंसूँ। अगर मैं सब कुछ ये बता भी दूँ तो मेरे घर वालों तो चलो ठीक है मान लेंगे, लेकिन मिहिर के घर वालों के ऊपर मेरी क्या इंप्रेशन पड़ेगी कि तुम ऐसी कैसी लड़की हो? तुमने तुम्हारा एक अफेयर को मेंटेन करने के लिए तुमने मेरे लड़के को कन्विंस किया ना बोलने के लिए, और उस चक्कर में हमारा तुम्हारे फैमिली के साथ झगड़ा हुआ। तो इतना सारा कन्फ्यूज़न है राधिका की ज़िंदगी में। तो राधिका कहती है कि मैं क्या करूँ? राधिका अभी भी सिंगल है और मिहिर भी अभी भी सिंगल है। शाम की शादी हो चुकी है, शाम ने अपना फेसबुक स्टेटस भी चेंज कर दिया है, वहाँ पर अब मैरिड लिखा गया है उसी लड़की के साथ और बहुत ही खुश है वो। जैसे मैंने बताया कि उसने फिर कभी भी फ़ोन नहीं किया है राधिका को। तो राधिका बहुत ही डिप्रेस्ड है और उसको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे और फोकस नहीं कर पा रही कहीं भी। तो ये पूरा कहानी जो उन्होंने भेजा। राधिका में मेरी बात करूँ तो सबसे पहली बात कि जैसे आपने बताया कि मिहिर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो आपको सारे सवाल जवाब बाद में सोचना है। पहले आपको मिहिर को सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि मिहिर को तो पता ही है। देखो आपने मिहिर को कुछ गलत नहीं कहा है, आपने तो जो था उसने उसको बता दिया था कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ तो करती हूँ, बता दिया था ना। अब उसको ये भी बता सकते हो कि ऐसा उसने मेरे साथ किया है ना। मुझे लगता है कि आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मिहिर सामने से आपको पूछेगा कि अब क्या सोचते हो तुम मेरे बारे में। एक बार बात करनी चाहिए आपको मिहिर से। और जिस तरीके से मिहिर इतना एजुकेटेड है और अपना खुद का बिज़नेस चलाता है, तो वो भी आपको सुझाव देगा कि हम फैमिलीज़ को कैसे कन्विंस करेंगे। और सोचो कि जब एक कपल जैसे कि तुम्हारी और श्याम की बात करे, तो तुम लोग को भी पता नहीं था कि तुम्हारे फैमिलीज़ मानने वाले हैं कि नहीं मानने वाले, लेकिन जो दो लड़की तो बच्चे अगर रेडी है तो फैमिलीज़ मान जाएंगे। दोनों अगर एक दूसरे के लिए है, सही है फैमिली के हिसाब से, है ना, एजुकेशन भी है, दोनों के पास जॉब भी है, बिज़नेस है, जो भी है, तो तुम्हारे केस में आई थिंक इतना प्रॉब्लम नहीं होगा और इतना डीप में नहीं जाएगी ये बात कि पहले क्यों ना बोला था, किसने ना बोला था। ये सब नहीं होगा अगर तुम और मिहिर चाहोगे एक दूसरे के साथ शादी करना। और बहाने के लिए तुम और भी बहाना रेडी कर सकते हो कि अब हमें लगता है कि हमको मिलना चाहिए, अब हमको लगता है कि हम एक दूसरे के लिए है, तो आई थिंक तुम कर लोगे वो, इतना अगर तुमने कर लिया है तो पहला स्टेप तो मैं यही मानता हूँ कि तुम्हें मिहिर को सब कुछ बता देना चाहिए और मिहिर तुमको काफ़ी सुझाव देगा और मिहिर अपने घर वालों को हैंडल कर लेगा, तुम तुम्हारे घर वालों को हैंडल कर लो। एंड आई थिंक अब गलती मत करना, मिहिर बहुत ही सही लड़का है और एक्चुअली हीरो वही है, अब तक सिंगल है। सोचो तुमने मना कर दिया, उसको ये भी पता है कि तुम किसी और से प्यार करती हो, तब भी वो तुम्हारी अंगूठी वो गले में लेकर घूम रहा है, उसके नाम के पीछे उसने तुम्हारा लेटर ज्वाइन किया हुआ है। कितना प्यार करता होगा, तुमसे काफ़ी पैसे वाला है, अमेरिका से है, तब भी तुमसे इतना प्यार करता है। उसको वो वाला ईगो नहीं है ना। मिहिर ही है एक्चुअली तुम्हारे लिए, तो मिहिर को सारी बातें बता दो। अब ये जो भी मैंने बताया ये मेरा ओपिनियन था, हो सकता है कि आपको ये रास्ता ठीक लगे ना लगे, लेकिन हमारे व्यूअर्स भी आपके लिए नीचे कमेंट्स करेंगे। तो मैं सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपका क्या कहना है, राधिका को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। जो भी है कमेंट करके राधिका को बताएं, हो सकता है उनको वहाँ से भी कोई अच्छा रास्ता मिल जाए। अगर आप आपकी कहानी कोई भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो लव स्टोरी हो, आप कोई भी कहानी भेज सकते हैं आपकी ज़िंदगी की, जिसमें से हमको लगे कि ये कहानी अच्छी है और लोगों को कुछ सिखा सकती है ना, तो वो कहानी हम ज़रूर से इस शो में नरेट करेंगे। कहानी आपको भेजनी रहेगी मुझे इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम आईडी नीचे आपको मिल जाएगा, लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आपको मैसेज
करनी रहेगी। अगर आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन ज्वाइन मी हियर। अगर आप मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को विजिट करना चाहते हैं तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।